नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपन ने जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपन ने क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला प्रारंभ करी है, उस क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला के अंतर्गत अपना ये तीसरी वीडियो आ रहा है और जिसके अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं विंड सिस्टम के ऊपर। वैश्विक पवन प्रणाली से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की आज अपन विस्तार पूर्वक क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है या क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक एवं शेयर करना है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसके अंतर्गत पूछा गया है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं कि भाई पवन होती क्या है। सबसे पहले तो जनरली अपन बात करते हैं तो किसी भी स्थान पर दो स्थानों के मध्य जैसे ही वायुदाब में परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वायुदाब में परिवर्तन की वजह से उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह है क्या कहलाता है, पवन कहलाती है। अब पवन बोल दो या फिर अपन बोल सकते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। और ये जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। वायुमंडलीय परिसंचरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। वायुमंडलीय परिसंचरण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का जो होता है वो कौन कौन सा होता है। पहला कहलाता है इसमें कौन सा, प्राथमिक परिसंचरण। फर्स्ट कौन सा होता है, प्राथमिक परिसंचरण। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, द्वितीयक परिसंचरण। सेकंड कौन सा होता है, द्वितीयक परिसंचरण। द्वितीयक परिसंचरण। थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, तृतीयक परिसंचरण। थर्ड कौन सा होता है, तृतीयक परिसंचरण। 3 प्रकार का वायुमंडलीय परिसंचरण होता है। प्राथमिक परिसंचरण के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, स्थायी बोल दो या फिर इन्हें ही कहा जाता है भूमंडलीय पवने। क्या कहा जाता है, भूमंडलीय पवने। सेकंड जो इसमें होता है द्वितीयक परिसंचरण और इसको बोला जाता है क्या, सामयिक पवने। क्या कहा जाता है, सामयिक पवने। और तृतीयक जो होता है इसे कहा जाता है क्या, स्थानीय पवन। क्या कहा जाता है, स्थानीय पवन। तो वायुमंडलीय परिसंचरणीय पवने कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, स्थायी भूमंडलीय ग्रहीय सनातनी पवने। कौन सी पवने, वे पवने जो 12 महीनों एक ही दिशा का अनुसरण करती है, क्या कहलाएगी, स्थानीय या भूमंडलीय पवने। सॉरी, स्थायी कौन सी कहलाएगी, भूमंडलीय पवने। वे पवने जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा को क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है, क्या कहलाएगी, सामयिक पवने। और वे पवने जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष पर क्या होती है, प्रवाहित होती है, क्या कहलाएगी, स्थानीय पवने या लोकल विंड्स के नाम से जानी जाती है। जनरली जब अपन बात करते हैं तो स्थायी पवने जो होती है ये पवने कितने प्रकार की होती है, ये होती है 3 प्रकार की। एक जो इसमें होती है वो कौन सी होती है, व्यापारिक पवन यानी कि कौन सी, ट्रेड विंड। एक इसमें जो होती है वो कौन सी होती है, पछुआ पवन। कौन सी होती है, पछुआ पवन। और एक इसमें जो होती है वो कौन सी होती है, ध्रुवीय पवन। कौन सी होती है, ध्रुवीय पवन। तो ये 3 पवनें जो आती है ये कौन सी पवनों के अंतर्गत आती है, ये आती है भूमंडलीय पवनों के अंतर्गत। सेकंड इसमें कौन सी आती है, सामयिक पवनें, जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा को क्या करती है, परिवर्तित करती है, क्या कहलाएगी, सामयिक पवनें। कौन कौन सी आती है, एक आ जाती है इसमें कौन सी, मानसूनी पवन। कौन सी आ जाती है, मानसूनी पवन। एक इसमें जो आती है कौन सी आती है, जल व स्थल समीर। कौन सी आ जाती है, जल व स्थल समीर। एक इसमें कौन सी आती है, पर्वत व घाटी समीर। कौन सी आ जाती है, पर्वत व घाटी समीर। और एक इसमें जो आती है वो कौन सी आती है, जनरली जिसे अपन बोलते हैं क्या, चक्रवात व प्रतिचक्रवात। कौन सा होता है, चक्रवात व प्रतिचक्रवात।
ये जो है ये किस में आती है, सामयिक पवनों में। और जो थर्ड वाली होती है जिन्हें अपन ने बोला है क्या, स्थानीय पवनें, ये प्रकृति के आधार पर या तो हो सकती है क्या, ठंडी, और या फिर कैसी हो सकती है, गर्म हो सकती है। या तो हो सकती है ठंडी या फिर कैसी हो सकती है, गर्म हो सकती है। तो पवन प्रणाली या वायुमंडलीय जो परिसंचरण होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सा, तृतीयक। प्राथमिक में किसको शामिल किया जाता है, स्थायी या भूमंडलीय पवनों को। द्वितीयक में किसको डाला जाता है, सामयिक पवनों को। और तृतीयक में किसको डाला जाता है, स्थानीय पवनों को डाला जाता है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं अपना। जनरली इसमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पवनें हैं 2 प्रकृति की अपन ने बताई, एक तो कैसी प्रकृति की बताई, गर्म, और एक अपन ने कौन सी बोली है, ठंडी। एक तो कैसी बताई है, गर्म, और एक कौन सी बताई है अपन ने, ठंडी बताई है। गर्म स्थानीय पवनों की जब आप बात करते हो तो उसमें कौन कौन सी पवनें आती है मुख्यतया, एक तो आ जाती है कौन सी, चिनोक आ जाती है, ठीक है। चिनोक के अतिरिक्त और कौन सी आ जाती है, टेरल व विराजोन आ जाती है। कौन आ जाती है, टेरल व विराजोन आ जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कौन सी आ जाती है, सिरोक्को आ जाती है। कौन सी आ जाती है, सिरोक्को आ जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कौन सी आ जाती है, खमसीन आ जाती है, ठीक है। खमसीन के अतिरिक्त गिबली आ जाएगी। गिबली के अतिरिक्त क्या हो जाएगी, हबूब आ जाएगी। हबूब के अतिरिक्त कौन सी आ जाएगी, फोन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, फोन आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है और कौन सी आ जाएगी, कारा बुरान आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, कारा बुरान आ जाएगी। इसके अतिरिक्त कौन सी आ जाएगी, कोयम बैग आ जाएगी। कोयम बैग के अतिरिक्त क्या आ जाएगी, बाग्यो आ जाएगी। बाग्यो के अतिरिक्त जो है और कौन सी आ जाएगी, विली विलीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, विली विलीज आ जाएगी, ठीक है। विली विलीज के अतिरिक्त जो है कौन सी आ जाएगी, लू आ जाएगी। लू के अतिरिक्त क्या आ जाएगी, सीस्टन है, शामल है, गेरिच है। सीस्टन, शामल, गेरिच है। इसके अतिरिक्त शामूम है। ये सारी जो पवनें हैं ये कैसी प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें हैं, जिसमें चिनूक कहाँ चलती है, रॉकी पर्वत के ढलानों पर। टेरल व विराजोन पेरू चिली। सिरोक्को सहारा मरुस्थल। खमसीन मिस्र में चलती है। गिबली लीबिया में चलती है। हबू सूडान में चलती है। फोन आल्पस पर्वत के सहारे चलती है। काराबुरान मध्य एशिया में चलती है। कोयम्बैक कहाँ चलती है, इंडोनेशिया। बाग्यो फिलीपींस। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। लू थार के मरुस्थल। सीस्टन गैरिच शामल कहाँ चलती है, ईरान इराक में। और शामूम कहाँ चलती है, अरब के मरुस्थल में। जबकि ठंडी पवनों की यदि अपन बात करते हैं तो ठंडी पवनों के अंतर्गत कुछ मुख्य जो है उसके अंदर एक तो कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है ब्लिजार्ड। कौन सी आ जाती है, ब्लिजार्ड आ जाती है। एक कौन सी आ जाती है, पापा गयो। कौन सी आ जाती है, पापा गयो। एक कौन सी आ जाती है, नेवा डोज आ जाती है। कौन सी आ जाती है, नेवा डोज आ जाती है। एक कौन सी आ जाती है, पैम्पेरो। कौन सी आ जाती है, पैम्पेरो आ जाती है। एक कौन सी आ जाती है, सैदर्न बस्तर आ जाती है। कौन सी आ जाती है, सैदर्न बस्तर आ जाती है। एक कौन सी आ जाती है, मिस्ट्रल आ जाती है। कौन सी आ जाती है, मिस्ट्रल आ जाती है। ये कुछ क्या है, प्रमुख ठंडी पवनें, जिसमें ब्लिजार्ड ध्रुवीय प्रदेशों में, पापागयो मैक्सिको, नेवाडोज इक्वेडोर, पैम्पेरो अर्जेंटीना, सैदर्न बस्तर ऑस्ट्रेलिया, और मिस्ट्रल कहाँ चलती है, यूरोप में रोन घाटी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर को पूछना है कौन सी पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर फोन यूरोप में चल रही है, चिनूक रॉकी पर्वत पर चल रही है, सिरोक्को कहाँ चल रही है, सहारा मरुस्थल में। बची कौन सी अपनी, हर मट्टन, क्योंकि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत सिरोक्को पवन जैसे कहाँ पर पहुँचती है, ये पहुंचती है गिनी की खाड़ी में। कहां पर पहुंचती है, गिनी की खाड़ी में। तो गिनी की खाड़ी में जैसे पहुंचती है वहां की आर्द्रता को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जैसे आर्द्रता को अवशोषित करती है तो वहां के लोगों को उन आर्द्र दशाओं से क्या दिलाती है, राहत दिलाती है। और आर्द्र दशाओं से राहत दिलाने की वजह से यह कार्य एक डॉक्टर के समान करती है। तो इस पवन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। कौन सी पवन को कहा जाता है, हरमटन। कहाँ चलती है, गिनी की खाड़ी में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली हवा को क्या कहा जाता है। जो पवनें पूरे 12 महीनों एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है, स्थानीय पवन को तो अपन ने क्या बोला है, लोकल विंड। जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये कैसी हो सकती है, या तो ठंडी या फिर कैसी हो सकती है, गर्म हो सकती है। नेक्स्ट सनातनी पवन या सनातनी को ही क्या कहा अपन ने, स्थायी। स्थायी के लिए आप दूसरा शब्द कौन सा बोल सकते हो, ग्रहीय।
ग्रहीय के लिए आप कौन सा बोल सकते हो, भूमंडलीय। और जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय होती है। सामयिक पवन क्या होती है, जो पवन ऋतु या मौसम के अनुसार, ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा को क्या करती है, परिवर्तित करती है, क्या कहलाएगी, सामयिक पवन। और ध्रुवीय पवन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सनातनी पवन का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनातनी पवन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। जैसे अपन व्यापारिक पवनों की बात करते हैं तो व्यापारिक पवनें जो है कौन सी पवनें होती है, सबसे पहले तो जनरली अपन बात करते हैं, ये तो है कौन सा 0 डिग्री, ये कौन सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कौन सा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है कौन सा 90 डिग्री नॉर्थ पोल। इसी प्रकार ये कौन सा 23.5 डिग्री साउथ, और ये कौन सा 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, अब जनरली इनके मध्य 3 कटिबंध विकसित हो रहे हैं अपने, और 3 कटिबंध कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये वाला कहलाता है उष्ण कटिबंध। 0 से 23.5 के मध्य वाला जो भाग है ये तो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 वाला क्या कहलाता है, शीतोष्ण, और 66.5 से 90 वाला क्या कहलाता है, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों कटिबंधों के अंतर्गत जो पवनें चलती है, उन तीनों पवनों को अपन ने स्थायी पवनों की क्या दी है, संज्ञा दी है। और इन पवनों की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होती है। एक ही डायग्राम में अपने तीनों पवन की दिशाएं क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं तीनों पवनों के नामों की। तो सबसे पहले जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत चल रही है, इन पवनों को तो कहा जाता है व्यापारिक पवनें। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवन। जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। मध्यवर्ती अक्षांशों में जो चलती है उन्हें कहा जाता है पछुआ पवन। क्या कहा जाता है, पछुआ पवन। और शीत कटिबंध में जो चलती है उसे कहा जाता है ध्रुवीय पवन। ये क्या कहलाती है, ध्रुवीय पवन। अब किसी भी पवन की आपसे डायरेक्शन पूछ ले, जैसे जनरली इसमें पूछ रहा है कौन सा व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के मध्य चलती है, तो पहली बात तो 23.5 से 0 के मध्य, और 23.5 वाला जो भाग है इसे नाम दिया जाता है उपोष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, 23.5 जी यानी मैक्सिमम जो अपन बोलते हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध। ये जो है ये क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है उपध्रुवीय न्यून वायदा पेटी। क्या कहलाती है, उपध्रुवीय न्यून वायदा पेटी। और ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्या कहलाता है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी कहलाता है। और सबसे विषुवत रेखा के पास वाला जो है ये कहलाती है विषुवतीय न्यून दाब पेटी। क्या कहलाती है, विषुवतीय न्यून दाब पेटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यदि सबसे पहले अपन बात करें उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय न्यून वायदाब पेटी की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है, व्यापारिक पवन। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायदाब पेटी की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है, पछुआ पवन। और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायदाब पेटी की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है, ध्रुवीय पवन। अब यदि तीनों की आपसे डायरेक्शन पूछ लें कि भाई सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कौन से की, व्यापारिक पवन, और व्यापारिक पवन की कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई इसकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। यदि इन्हीं व्यापारिक पवनों की दिशा कौन से गोलार्ध में पूछ ले, दक्षिणी गोलार्ध में,
तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से चलने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवन। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से चलने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी व्यापारी के पवने। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कौन से पवनों की? पछुआ पवनों की। अब पछुआ पवनों की यदि उत्तरी गोलार्ध में दिशा पूछता है तब तो कौन सी बतानी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सी बतानी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लेकिन यदि पछुआ पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा पूछ ले तब आपको कौन सी बतानी है? तब बतानी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। किधर चलती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये क्या होती है? गतिशील होती है। और इसी प्रकार यदि आपसे ध्रुवीय पवनों के पूछ ले कि भाई उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लेकिन यदि दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले तो फिर आपको बताना है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। यानी कि व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवनों की दिशा तो क्या होती है? समान। तो फिर अलग कौन बची? पछुआ पवन। तो पछुआ पवन की उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? गतिशील होती है। अब यहाँ पर अपन आंसर दे सकते हैं कि भाई व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर गतिशील होती है। तो विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर नहीं हो सकता, उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय कटिबंध की ओर नहीं हो सकता क्योंकि पछुआ पवनी जा रही है। अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो अपन ने बोला है, इस उपोष्ण उच्च दाब पेटी का अन्य नाम क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा व चीखता साटा क्या है? गरजती चालीसा प्रचंड पचासा और चीखता साटा क्या है? जैसे अपन ने जनरली बात करी अभी यहाँ पे, और इसके अंतर्गत अपन ने बात करी भाई ये जो पछुआ पवनें चल रही है, इन पछुआ पवनों का क्षेत्र कहाँ पर बताया था अपन ने? पछुआ पवनों का जो क्षेत्र है ये वाला है जिसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहाँ चलती है? उपध्रुवीय न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है दोनों गोलार्धों में। ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें और ये कौन सी? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। अब पछुआ पवनों की जो दिशा होती है, या कोई सी भी स्थानीय पवन जो होती है, जब जलीय भागों पर चलती है तो उसका वेग क्या होता है? तीव्र। जबकि स्थलीय भागों पर मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने की वजह से वेग में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो चूंकि स्थल की क्या है? प्रधानता है, पर्वत पठार वगैरह ज्यादा है, तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का वेग क्या होता है? कम। लेकिन जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की तुलना में स्थलीय भाग क्या है? कम। तो ऐसी स्थिति में मार्ग में अवरोध कम आते हैं, मार्ग में अवरोध कम आने की वजह से इनका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा कहां बढ़ता है? 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, क्योंकि चली कहां पर रही है? मध्यवर्ती अक्षांशों में। तो जब पछुआ पवन 40 डिग्री अक्षांशों के पास में जाती है तो इसे कहा जाता है गरजती चालीसा। क्या कहा जाता है? गरजती चालीसा। जैसे ही 50 के पास में पहुंचती है और भयंकर हो जाती है, और इन्हें कहा जाता है भयंकर पचासा। क्या कहा जाता है? भयंकर पचासा। और जैसे 60 के पास में पहुंच गई तो इसे कहा जाता है फिर चीखती साटा। क्या कहा जाता है? चीखती साटा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये तीनों नाम किसके हैं? पछुआ पवनों के। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? समुद्री तूफान है? नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पछुआ पवनों की दिशा किधर होती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये क्या होती है? गतिशील होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें नहीं होती है और प्रशांत महासागर की धाराएं। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भयंकर पचासा चलते हैं। भयंकर पचासा चलते हैं, कहाँ चलते हैं? 500 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, 50 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, कहाँ चलेगी? 50 डिग्री दक्षिण। याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा वेग ही कहाँ बढ़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो कहाँ बोला जाएगा? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर। इन्हें क्या कहा जाता है? भयंकर पचासा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानसून शब्द का तात्पर्य है। पहली बात तो मानसून कौन से परिसंचरण का भाग है? ये भाग है द्वितीय के वायुमंडलीय परिसंचरण। इसका भाग है द्वितीय के वायुमंडलीय परिसंचरण का भाग। कौन है? मानसून। मानसून शब्द जो है किससे लिया गया है? अरबी भाषा से। किससे लिया गया है? अरबी भाषा से। और अरबी भाषा में मानसून जो शब्द है कौन से शब्द से लिया गया है? मौसम शब्द से। किससे लिया गया है? मौसम शब्द से। और मौसम शब्द का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? ऋतु या मौसम के अनुसार। ऋतु या मौसम के अनुसार
पवनों की दिशा में परिवर्तन, अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। क्या कहलाएगा? मानसून। तो हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना, वो तो क्या हो जाएगी? स्थायी पवनें। हवाओं का बहुत तेजी से बहना, वो चक्रवात में हो जाएगी। हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना और हवाओं का क्या हो जाना? रुखे बदलना। तो हवाओं का क्या हो जाना? रुख बदलना। और किसके अनुसार बदल जाना? मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में क्या जाना? परिवर्तन आ जाना। क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये अपने बात की थी लोकल विंड के अंदर चिनूक पवन कहाँ चलती है? रोकी पर्वतीय ढलानों पर। और यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, सामान्य तापमान रहता है, या तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पहली बात तो अपन ने बात की थी चिनूक पवन कैसी है? गर्म। और गर्म पवन जहाँ पर भी आएगी तापमान को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो तापमान बढ़ने का जो है कहाँ पर है? कि भाई जाड़े के अंदर यानी शीत ऋतु में दी बहेगी तो तापमान को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो तापमान का जो बढ़ना होता है वो किसकी वजह से हो जाता है? चिनूक की वजह से। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो रॉकी पर्वत की बर्फ क्या हो जाएगी? पिघलेगी। और बर्फ के पिघलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? कौन से पर्वत पर है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक पवन जो है, चिनूक पवन कहाँ चलती है? ये चलती है रॉकीज पर्वत पर। कहाँ चलती है? रॉकीज पर्वत पर, उत्तरी अमेरिका में। फोन जो है, फोन कहाँ चलती है? ये चलती है आल्प्स पर्वत पर। कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत। खमसीन जो है, खमसीन कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। और सिरोक्को जो है ये कहाँ चलती है? ये चलती है सहारा मरुस्थल। कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल। तो राइट आंसर अपना क्या होने वाला है? फोन, जो कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भागों पर। इसका लाभ क्या होता है? ये अंगूर को पकने में क्या होती है? सहायता प्रदान करती है। अंगूर को पकने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कौन सी पवन है? फोन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक फील्डर की जब अपन बात करते हैं तो ब्रिक फील्डर जो है ये कहाँ पर चलती है? ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। और कैसे प्रकृति की पवन है? ये पवन है गर्म प्रकृति की। ठीक है। सांता आना की बात करते हैं तो सांता आना जो है कहाँ चलती है? ये चलती है कैलिफोर्निया में। कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में। ट्रामोंटोना की बात करते हैं तो ट्रामोंटोना जो है ये कहाँ पर चलती है? ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्वेस्टर जो है ये नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? ये चलती है न्यूजीलैंड में। कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। तो अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्वेस्टर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जो क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है। सबसे पहला दिया गया इसमें खमसीन मिस्र, क्योंकि खमसीन कहाँ चलती है? मिस्र में। सिरोको सहारा, सिरोको पवन कहाँ चलती है? सहारा में। चिनूक जो है कहाँ चल रही है? चीन। और गिबली कहाँ चल रही है? लीबिया में चल रही है। तो चिनूक वाला ऑप्शन इसके साथ सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिनूक जो है वो कहाँ चलती है? यूएसए। और यूएसए में कहाँ चलती है? रॉकीज पर्वत। कहाँ चलती है? रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर कौन सी चलती है? चिनूक चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी पवन नहीं है? कौन सी ठंडी पवन नहीं मतलब कौन सी है? गर्म है। मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल कहाँ चलती है? रोन नदी घाटी। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? रोन नदी घाटी में। और मुख्यतः यदि देश की बात की जाएगी तो वो कहाँ चलती है? फ्रांस में। बोरा जो है, बोरा कहाँ चलती है? यूरोप में। और यूरोप में कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर के किनारे पर। बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर के किनारे पर चलती है। ठीक है। खमसीन जो है, खमसीन कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। और ब्लिजार्ड जो है ये ब्लिजार्ड कहाँ चलती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, चाहे वो कनाडा हो सकता है या फिर चाहे साइबेरिया हो सकता है। ठीक है। मिस्ट्रल कैसी है? शीतल प्रकृति की पवन है।
मिस्ट्रल कैसी है, ठंडी प्रकृति की पवन है, ठीक है। बोरा जो है ये भी कैसी है, ठंडी प्रकृति की पवन है। खमसीन जो है ये कैसी प्रकृति की पवन है, गर्म। और ब्लिजार्ड कैसी है, ये ठंडी प्रकृति की पवन है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आएगा, खमसीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खमसीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सुमेलित करना है अपन को कि भाई जो कूट दिया गया है सूची फर्स्ट में, उसको सूची सेकंड के साथ अपन को क्या करना है, मिलाना है। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत चारों में से जो पवन चलती है वो कौन सी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी चलती है, चिनूक चलती है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इनमें से कौन सी चलती है, ब्रिक फिल्डर चलती है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में कौन सी चलती है, मिस्ट्रल चलती है। और इटली की बात करेंगे तो इटली में कौन सी चलती है, सिरोको चलती है, जो सहारा मरुस्थल से गतिशील होकर भूमध्य सागर को पार करके कहाँ पर पहुंचती है, इटली में पहुंचती है। और आल्प्स पर्वत से टकरा कर क्या करती है, वर्षा करती है। और लाल मिट्टी के कणों की वजह से जो वर्षा होती है उसमें लाल कणों की प्रधानता की वजह से वर्षा की बूंदों का रंग कैसा हो जाता है, लाल। और उस वर्षा को क्या कहा जाता है, रक्त वर्षा। ब्लेड रेन जो है वो कौन सी पवन की वजह से होती है, सिरोको पवन की वजह से, और वो कहाँ पर होती है, इटली में। अब अपना कूट मिल गया अपना। सबसे पहले में क्या आने वाला है, ए के बाद में क्या आएगा, सी के बाद में डी, और उसके बाद में बी। तो ए सी डी बी, यानी कि अपन को फिर मिलाना है। ए का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। उसके बाद में सी का मतलब क्या हो गया, तीन हो गया। बी के अंतर्गत क्या आने वाला है, तीन आने वाला। और तीसरे के अंतर्गत क्या आएगा, चार आएगा। और चौथे के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो कूट है वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि कूटों में असमानता आ रही है। तो अपना जो राइट आंसर है वो तो आपको ये रखना है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी चलती है, चिनूक चलती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है, ब्रिक फिल्डर चलती है। फ्रांस में कौन सी चलती है, मिस्ट्रल चलती है। और इटली में कौन सी चलती है, सिरोको चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। अभी अपन ने बात करी थी कि निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। कौन सी है, सिमोम है, शामून है, सिरोको है, और कौन सी है, शामल है। कौन सी है, शामल है। तो सिमोम, सामून, सिरोको और शामल। तो अभी अपन ने बात करी थी कौन सी पवन रहने वाली है, सिरोको। कौन सी है, सिरोको। क्योंकि सिरोको जो है ये चलती कहाँ से है, ये चलती है सहारा मरुस्थल से। और यदि अपन मैप के आधार पर देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ये वाला सहारा मरुस्थल, और इस सहारा मरुस्थल में यहाँ पर जो पवन है वो कौन सी चलती है, सिरोको। यहाँ से गतिशील होकर जाएगी। ये मार्ग में कौन पड़ता है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के उत्तरी किनारे पर इस प्रकार से ये कौन है, यूरोप। और यहाँ पर पड़ता है इटली। और यहाँ पर आ जाता है आल्प्स पर्वत। तो जैसे ही सिरोको भूमध्य सागर से गतिशील होके जाएगी तो सामने किससे टकराएगी, आल्प्स पर्वत से। और आल्प्स पर्वत से जैसे ही टकराकर ऊपर की ओर उठेगी तो कंडेंसेशन या संघनन प्रक्रिया के कारण ये जो मिट्टी के कण थे इसके साथ, वो मिट्टी के कण जो है संघनन प्रक्रिया के द्वारा बूंदों के साथ वापस कहाँ पर आएंगे, यहीं पर सतह पर गिरेंगे। और जब सतह पर जल के अंदर लाल मिट्टी के कण पाए जाएंगे तो वो जो जल की बूंदें होंगी उनका भी रंग कैसा होगा, लाल। और उनके कारण जो वर्षा होगी वो क्या कहलाएगी, रक्त वर्षा। तो कौन सी पवन उत्तरदायी होती है उसके लिए, सिरोको पवन क्या होती है, उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, पछवा हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। यानी कि इसमें अपन को पछवा पवनों की डेफिनेशन बतानी है। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, जी नहीं, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो चलती है। स्थानीय पवनों में तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ब्लिजार्ड। स्थानीय पवनें तो क्या कहलाती है, ब्लिजार्ड। और यदि स्थायी पवनों की बात की जाती है तो फिर इसमें चलती है यहाँ पर कौन सी, ध्रुवीय पवन। कौन सी चलती है, ध्रुवीय पवन। दूसरा इसमें देखिए, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर। जी नहीं, इसे कहा जाता है क्या, जल समीर व स्थल समीर। क्या कहा जाता है, जल समीर व स्थल समीर कहलाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में बहना। जी नहीं, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मानसूनी पवन। क्या कहलाएगी, मानसूनी पवन। और चौथा दिया गया है, भूमध्य रेखा के 30 से 50 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य। जी बिल्कुल, 30 के पास में जो वायुदाब पेटी है वो कौन सी है, उपोष्ण उच्चदाब पेटी। कौन सी है, उपोष्ण उच्चदाब पेटी। और 50 से ऊपर जो है वो कौन सी पाई जाती है, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी। कौन सी पाई जाती है, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में जो पवनें चलती है उन्हें अपन ने क्या नाम दिया है, पछवा पवनों की संज्ञा दी है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर बहती है।
जब अपन जनरली बात करते हैं तो एक तो अपने पास है कौन सा, स्थलखंडीय भाग, यानी कि ये तो क्या है स्थल, और एक अपने पास है कौन सा, जलीय भाग। ये कौन सा भाग आ गया, जलीय भाग। अब सनलाइट जो है वो कब आएगी, दिन के समय। स्थल और जल पर क्या पड़ती है, समान मात्रा में पड़ती है, लेकिन एक विशेषता है कि स्थलीय भाग जो है वो दिन के समय सूर्य के ताप को प्राप्त करके जल की तुलना में शीघ्रता से क्या हो जाता है, गर्म, और शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो दिन के समय जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर, और क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। लेकिन इसी दिन के समय जलीय भागों पर क्या होता है, लो टेम्परेचर, और क्या रहेगा, हाई प्रेशर। क्या रहेगा, हाई प्रेशर। अब पवनें जो है हमेशा किधर चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। तो दिन के समय जो पवनें हैं किधर आएगी, जल से स्थल की ओर, और जब भी पवनें जल से स्थल की ओर आती है ये परिघटना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जल समीर। क्या कहलाएगी, जल समीर के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है अपने, समुद्री समीर। तो जल समीर को ही क्या कहा जाता है, समुद्री समीर। मतलब समुद्र से जब पवनें स्थल की ओर चलती है तो वो क्या कहलाएगा, समुद्री समीर। और ये घटना हो कब रही है, ये हो रही है दिन के समय, यानी कि डे के समय। तो कब होगी भाई, दिन के समय। और यदि पूछ ले रात्रि के समय क्या हो जाएगी, तो रात्रि के समय इसका उल्टा हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, स्थल समीर। क्या कहलाएगा, स्थल समीर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो अपने विंड सिस्टम के अंतर्गत जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, इसको लाइक एंड शेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक बेहतर क्वेश्चनों के साथ। तब तक जीवन में इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि में मेहनत का कोई पर्याय अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।